प्रणीत मोरे के स्टैंड अप शो ने पूरा इंटरनेट हिला दिया एंड नॉट इन अ गुड वे। मिस मी डेड यू डेड खबरेश भाई इज बैक। यस एंड 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट में हम सारे कमेंट्स रीड करते हैं एंड लाइक भी देते हैं, तो कमेंट कर देना। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मैं तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मैं यार 370 रुपए लगे, मैं वसूल का करूँगा। The monk who ate बिरयानी 370 की बिरयानी खा के भाई की पूरी लाइफ 360 घूम गई है। पहले भाई ने बिरयानी खाई, फिर बिरयानी ने भाई की जॉब खाई। Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Dangra. Like many of you, I came across the clips that have been circulating online. Let me be very clear. The statements shown in those clips are offensive. They are not something I agree with. They are not something our company stands for. And they certainly should not be influencing young minds. That is why we have decided to part ways with Himanshu. 370 वसूलने के चक्कर में साल भर का CTC। भाई को लगा क्राउड में बैठा हूँ, 500 रुपए भी मिल रहे, लड़की पे जोक मारता हूँ, वायरल हो जाऊंगा। भाई की एम्प्लॉयमेंट ही वायरल हो गई। अभी वो बिरयानी वाले की इधर जॉब कर, खुद की तो जॉब गई, प्रणीत भाई की भी जॉब खतरे में डाल दी। प्रणीत 35 साल का आदमी है, कोई 20 साल का लड़का नहीं कि चलो ठीक है समझ नहीं थी। 3.8 मिलियन फॉलोइंग है। अपने आप को ये कॉमेडियन बुलाते हैं लेकिन ये नामर्द हैं। ये आदमी इतना बेशरम है कि इसने बस एक स्टोरी। स्टैंड अप आप कर रहे हो, माइक आपके हाथ में है, स्टेज आपका है, एडिट आपकी टीम कर रही है, और इस क्लिप की लगी आग कम नहीं हो रही थी कि एक और क्लिप वायरल हो गई। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ, फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोको भी मारते हैं, एकदम सीरियस रहते सब लोग। जोको भी मारते हैं क्या? किसी दिमाग में कुछ नहीं है? व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो। क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? वो लड़की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि सुंदर लड़की है, बस उसको एक एक्सपोजर चाहिए था, वो मिल गया। बात उसने बहुत ही घटिया करी है। अगर आप इसको कानूनी रूप पे, आप जो भी आपका मेडिकल का टर्म्स एंड कंडीशन उसके हिसाब से देखा जाए तो उसका जो फिर से वही मेल फीमेल वाली डिबेट शुरू हो गई, लेकिन बीच में लटके तो प्रणीत भाई। आई थिंक इस कांड के बाद प्रणीत भाई को सबको 500 रुपए देने चाहिए, लेकिन मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन सबसे बुरी चीज जो हुई है इस कांड में, बिरयानी बदनाम हो गई भाई बिन मतलब। और फिर वही बात आ जाती है भाई, ये एडिटर एडिट में क्यों नहीं निकाल देते। एंड ये सब हेट के चलते प्रणीत ने रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया है। वो लड़के को अपने जॉब से निकाल दिया गया है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लड़कियों पे ऐसे गंदे कमेंट्स करना इज नॉट रियली कूल। और अब तीनों पे FIR हो गई है। मतलब FIR इतनी कॉमन हो गई है देश में, ऐसा लगता है कोई GST फाइल कर रहा हो, ऐसे FIR फाइल हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंटेंट क्रिएशन का जो कोर्सेज निकाल रहे यूट्यूबर्स, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए हाउ टू अवॉइड FIR, और उसमें खास एडिटर को बिठाओ। और इस पूरे कांड के बाद जो सेजल पवार डॉक्टर है, उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया सबसे। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था, उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी। And I just wanted to come here and say that I'm very sorry that thing happened and I said the very wrong thing. I'm so sorry about that. MBBS किया है, फिर भी MCBC सुननी पड़ी बेचारी को लोगों की। पोस्टमार्टम के टाइम जो मास्क लगाते हैं ना, वही लगा के चुप बैठना चाहिए था। और मुझे पता नहीं कि अपोलॉजी देते टाइम सब लोग सफेद कपड़े क्यों पहन लेते हैं। पोस्टमार्टम ये करती है, चाकू छुरी लेके पूरा देश इसके पीछे पड़ा है। एक तो एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, किसको पता सच है कि नहीं, बट कहते हैं कि इसने अपने बॉयफ्रेंड पे चीट किया है, पृथ्वी शॉ एंड आयुष बदौनी के लिए। एक तो जहां कोई बुरा कांड होता है, पृथ्वी शॉ का नाम आना ही है, कहीं से भी आ जाता है भाई का नाम, बस प्लेइंग 11 में नहीं आ रहा है। चैट्स तो बाहर आ ही रहे, लेकिन पुरानी रील्स भी बाहर आ रही है। KM हॉस्पिटल, मेरा कॉलेज बहुत सिंधी है और they keep on asking for discount. What is the most popular thing about your college? You will be shocked. We are famous for cutting dead bodies. What? You are famous for कुछ गुंडे वाली कॉलेज है भाई। पहले तो दीदी ने उसके हॉस्पिटल की फील्डिंग सेट की। KEM हॉस्पिटल, जहां से सेजल अपना मेडिकल कर रही थी, वहां पे इंक्वायरी बिठाई गई है। करियर का पोस्टमार्टम होएगा लग रहा है मेरे को तो। खान सर घिर गए हैं कंट्रोवर्सीज में। पहले हुआ अंजना ओम कश्यप के साथ लफड़ा। आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। सारे यूट्यूब टीचर्स को बल्क में रोस्ट किया है। आयरनी ये है कि 3-4 घंटे लाइव क्लासेस लेने वालों को टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने वाले रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप के इस वीडियो के बाद बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग खान सर ने उनको रिप्लाई दिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो,
और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे, मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। एंड इस सब के बाद अंजना ओम कश्यप ने सारे एजुकेटर्स पे 2 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोका है। एक तो आजकल बात बात पे डिफेमेशन मार देते, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ वरना शनि लग जाता है, आपको तो पता ही है। लेकिन खान सर का हाल अभी जेठालाल वाला हो गया है, सब लोग हाथ धो के उनके पीछे पड़े। मतलब इतने चैलेंजेस तो मातृभूमि पिक्चर को नहीं आए। खान सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया में, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। गरीब लोग उधर जाकर लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है, सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का, बाकी जितना वो प्राइवेट डॉक्टर का हो गया। झूठे मतलब एक नंबर के हैं, ये क्या बोला जाए। 21 में अल्ट्रासाउंड, मैं तो समझ ही नहीं रहा हूँ लोग उम्मीद कैसे लगा रहे हैं। 21 में क्या मैगी खानी है क्या? और ये जनरल नॉलेज वर्सेस जर्नलिज्म का लफड़ा खत्म होने के पहले एक और हो गया। खान सर की पटना वाली एकेडमी के बाहर कुछ 10-15 गुंडे आ गए, थोड़ी पत्थरबाजी हुई थोड़ी, और बहुत सारा सामान टूटा। और खान सर के अकॉर्डिंग उनके सिक्योरिटी वालों ने सेल्फ डिफेंस के चलते की। इस सब के बाद पुलिस ने खान सर को बुक किया अटेम्प्टेड खून के चक्कर में। मुझे लग रहा है वो एरिया के स्टूडेंट्स अगली बार से पेन पेंसिल ले ना ले, बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर लाएंगे। बेचारे खान सर, सिलेबस बढ़ जाएगा भाई पढ़ाने के लिए, अगली बार टैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग, बुलेट डॉजिंग सब ऐड करना पड़ेगा। कसम से गजब एकेडमी है खान सर की, मतलब एग्जाम निकलने की गारंटी है, बच के निकलने की थोड़ी कम है। लेकिन लोगों ने इंटरनेट पे एक चीज नोटिस की, खान सर की बेल होने के बाद खुद पुलिस वाले उनके साथ पिक्चर ले रहे थे। ऐसा लग रहा है बेल नहीं भाई आशीर्वाद मांग रहे, मतलब शिवाजी द बॉस वाली फीलिंग तो आई होगी खान सर को। मारो, अरे मार नहीं सर। क्यों? मेरी बेटी इनकी कॉलेज में फ्री मेडिकल पढ़ रही है, मुझसे इनको नहीं मारा जाएगा सर। तू मार बोला ना। माफ कीजिए सर, मेरा भाई टेबल में काम कर रहा है, मुझसे इनको मारा नहीं जाएगा। बट जोक्स अपार्ट, मैटर काफी ज्यादा सीरियस है। खान सर का हॉस्पिटल एंड कोचिंग क्लासेस सील भी हो सकता है, जो कि बहुत बुरी खबर है। बट इस पूरे कांड के बाद खान सर ने सबको रिप्लाई भी दिया। न्यूज पे चल रहा, हम अंडरग्राउंड हो गए, हम तो मुसल्लापुर में। हम अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए, हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए या उसे मरते नहीं छोड़ दिया। जैसे लोगों ने झांसी की रानी को अकेला छोड़ दिया था, जैसे भगत सिंह को पे लटकने के लिए छोड़ दिया गया था, खुदीराम बोस को मरते छोड़ दिया गया था, वैसे हमारे गार्ड ने जो एजेंसी हायर किया गया है वो एक बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। आई जेन्युइनली होप के उनका क्लासेस बंद ना हो, बिकॉज जितने स्टूडेंट्स की उन्होंने हेल्प की है भाई साहब। लेकिन आई नो आप सबका अटेंशन स्पैन बहुत खराब हो गया, आपको क्विक रील जैसी न्यूज चाहिए, तो हमारे अगले सेगमेंट में आपको मिलेगी इन खबरें खल्लास। सलमान खान ने भेजा लीगल नोटिस काला हिरण मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर को। बात सुन लो, अगर तुम लोगों में दम नहीं है तो मुझे अभी क्लियर बता दो, मैं ये देश छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए, मगर बिश्नोई गैंग के हाथ सड़कों पे कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। देख के समझ रहा होगा क्यों नोटिस आया है सलमान खान का, उसका आपको क्या जवाब देना है? जो इनकी डोंगरी की, धारावी की, जोगेश्वरी की, मुस्लिम लड़कों की फैन फॉलोइंग है, जो इनकी टूल किट है, वो कई हजार मैसेज दे चुकी है। अब वो असली है कि नकली है नहीं पता है, डी कंपनी के नाम से भिजवाया गया है। डी कंपनी जो है छोड़ेगी नहीं। फ्लाइट से मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी मंगवाओ। वो क्या है ना, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा सर दुख रहा है। मेकर्स को लग रहा था मूवी रिलीज करके बहुत पैसे कमाएंगे। मजाक उड़ाओगे क्या? उखाड़ क्या लिया है यार? पैसे कमाने अगले बिग बॉस सीजन में आना पड़ेगा। बेसिकली सलमान एंड उनकी टीम का कहना है कि काले हिरण पिक्चर की वजह से उनकी इमेज खराब हो सकती है। एनीवेज, जैसा सलमान भाई कहते हैं, मातृभूमि पिक्चर की मां की आंख। अगली न्यूज में इंडी मूवी ऑब्सेशन का ऑब्सेशन इंडिया में नेक्स्ट लेवल हो चुका है। 9.5 करोड़ से भी कम में ये मूवी बनी है, जिसने अपना बजट सिर्फ इंडिया से रिकवर कर लिया, तो वर्ल्ड वाइड सोचो। लेकिन इंडिया में ऑब्सेशन मूवी की सक्सेस देख के एक चीज तो समझी, इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा हॉरर चीज कमिटमेंट है। तू किसका बच्चा है? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा। नो वंडर इंडिया में सनम तेरी कसम और सैयारा ब्लॉकबस्टर हो जाती है।
मौसम जरा सा। अब मूवीज की बात चल रही है तो वेलकम टू द जंगल मूवी का ट्रेलर आया है जिसमें 27 लोग हैं कास्ट में। बड़ा भी गंदा है, उसमें लगाऊं क्या? एक मिनट, ये बात में झगड़ा क्या करते हो यार? ए तू चुप कर, मेंढक की तरह फुदक रहा है। गेंडे को मेंढक मत बोलना। ए तू बस कर। हाँ तो तू रिक्शा कर जा, भाड़ में जाओ तुम लोग। आपके घर में जाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं अंकल। VFX से ज्यादा खर्चा तो इनकी वैनिटी वैन्स में लग गया होगा। हमारे सेट पे एवरी डे देयर टू बी 44 वैनिटी वैन्स, कभी 54, कभी 50 वैनिटी वैन्स। तो सेट कहाँ लगना वो छोड़ो, ये सोचते थे वैन्स कहाँ लगनी। नूब्स, इतनी वैनिटी तो अकेला अपना रणवीर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल सबको ही भर दिया है। जो चाहिए था वही नहीं है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? अब मूवीज की बात चल रही है तो अगली न्यूज में धमाल 4 मूवी के पोस्टर्स इंडिया में ड्रॉप हुए और साथ में हुआ ऑडियंस का इंटरेस्ट ड्रॉप। ये धमाल कम जुमानजी ज्यादा लग रहा है। विमल बोलो जुबान केसरी। पोस्टर के अकॉर्डिंग सारे लोग मूवी में कोई खजाना ढूंढने वाले हैं और ऑडियंस कॉमेडी। ऐसा लग रहा है वो वेलकम टू द जंगल मूवी के सेट में ही ये शूट हो गई है। पोस्टर्स में AI यूज करना इतना खराब वाला, अच्छा वाला देखना है तो रामायण वाली डॉक्यूमेंट्री देख लेना। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। थोड़ा बेशर्म होना पड़ता है गाइस। नंबर 1 का कमीना है। धमाल की बात हो ही रही है तो जावेद जाफरी की बात कैसे ना की जाए। जावेद जाफरी की वाइफ के साथ हो गया है 16 करोड़ का स्कैम। बताओ ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। उनकी वाइफ हबीबा जाफरी को किसी ने प्रॉमिस किया था कि एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, पैसा डालो डबल होएगा। सब गया। कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना। इतने साल तक इस कासल में जावेद जाफरी ने सबको वार्न किया, हर कदम संभाल के रखो, लेकिन अपने ही नहीं सुनते। ओ मैया ते बिटवा, ओए ओए, अबे चल पड़ी, बेटे को डुबा दिया, अब खुद भी डूब गई। और इस चक्कर में एक BMC के ऑफिसर को भी अरेस्ट किया गया है। देखो ऐसे स्कैम होते हैं फैमिली में, फिर धमाल 4 साइन करना पड़ता है। कोल्हापुर में एक परिवार ने 4 लाख की चप्पल दामाद को गिफ्ट की एज अधिक मास का गिफ्ट। दामाद के लिए करीब 1.5 किलो चांदी की खास कोल्हापुरी चप्पल बनवाई गई, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। यूजुअली चप्पल पैरों की सेफ्टी के लिए होता है, ये चप्पल की सेफ्टी के लिए 2 आदमी रखने पड़ेंगे। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। चप्पल टूटने के बाद किसके पास जाएंगे? मोची के पास या बैंक के पास? कितना भी पहनो इसको कुछ घिसेगा नहीं है चप्पल का, घिसेगा तो बस आपका बैंक बैलेंस। अगली न्यूज में बहुत शॉकिंग न्यूज है। इलॉन मस्क ने इंडियंस को वार्न किया है कि आने वाले टाइम में इंडियंस का फर्टिलिटी रेट कम होने वाला है, मतलब पॉपुलेशन कम होगी। इलॉन भाई कभी आओ दादर स्टेशन। इंडिया की अगर पॉपुलेशन कम हुई सबसे ज्यादा नुकसान तारक मेहता की यूट्यूब व्यूज को होगा और कुछ नहीं। अगली न्यूज में इंडिया दुनिया का 2nd सबसे लोनलीएस्ट देश बन चुका है, अकेला फील करने वाला देश। मेरा तो यही है भाई कि doesn't matter how many people come in my life, how much love people give me, how much care I get, I'll always feel lonely. पहले पे टर्की है, मतलब क्या फायदा देश का इतना पॉपुलेटेड होने का जब इतने लोग होके भी लोग अंदर से अकेले ही है। शेयरिंग इज केयरिंग के नाम पे खाली रील शेयर होगी तो फिर तो नंबर 1 पे भी आ ही जाएंगे। वो तो नसीब मानो अरिजीत रिटायर हो गया, वरना तो 1 तो हो ही जाता अब तक। हम बढ़ते हैं आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते। यूपी में एक पति ने अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी सासू माँ से शादी कर ली। यूपी इज ओपी। भाई ने सास भी कभी बहू थी को लिटरली ले लिया। हाउ आई मेट योर मदर्स मदर। भाभी जी लीजिए ना। भाभी जी, भाभी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। यार यूजुअली लोग ससुराल में दहेज मांगते हैं, भाई ने पूरी सांस ही मांग ली। लाओ। बट कहा जा रहा है कि सास और दामाद के बीच 4 साल से अफेयर चल रहा था। मतलब वेडिंग एनिवर्सरी और अफेयर की एनिवर्सरी सेम डेट पे। बट मुझे नहीं समझ रहा अभी इसकी जो पत्नी थी अब उसकी वाइफ हुई या बेटी हुई? क्यों? तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी द्रोही। अबे द्रौपदी। मैं बता रहा हूँ ये सब लॉकडाउन किड्स है जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था। पता नहीं अभी आदमी मदर्स डे मनाए या वैलेंटाइंस डे मनाए, शुक्र मनाओ एक्चुअली डेविड धवन रिटायर हो गए, वरना बना देते सासू नंबर 1। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। एक बिहारी सब पे भारी में एक बिहारी अंकल जी पूरे बारातियों पे भारी पड़े। बिहार की एक शादी में 100 की जगह पे 200 गेस्ट आ गए।
तो दुल्हन के बाप ने सिंपल एक काम किया, खाने में जमाल गोटा डाल दिया। मरो। बिहार में एक शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गया जब लड़की के पिता ने 100 बारात बुलाए, लेकिन लड़के के पिता ने 200 बारात लेकर पहुंच गए। अभी किसी रिश्तेदार ने लड़की के पिताजी को एक सलाह दिया कि खाने में जमाल गोटा मिला दिया जाए। फिर क्या था, लड़की के पिता ने खाना में जमाल गोटा मिला दिया, बारातियों को परोस कर खिला दिया, जिससे गाँव में अफरा तफरी मच गई। इसे देखो वह लोटा, बोतल, पानी का बर्तन जो भी हाथ लग रहा था वो उसे उठाकर खेतों की तरफ भागने लगा। शादी का डीजे खेत में बजा होगा। लाइन में स्पीकर चेक। इस शादी में विदाई के पहले ही लोगों का रोना निकल गया होगा, और रोने के साथ बहुत कुछ फायदा किसी का हुआ है तो बस उस खेत का जिसको फ्री में खाद मिला है। बस ई साथ ऐसे ही निभाते रही। शादी के एल्बम देखो, सबके बेल्ट खुले दिखेंगे। इतना ही था ट्रेंडिंग न्यूज में। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। एंड हमने एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है रामायण पे, जो हम 4 महीने से शूट कर रहे हैं, तो फाइनली आ गई है। तो यहाँ पे टैप करके अब भी जाके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।